सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध है। जो राजनीतिक विज्ञान है एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सोशल साइंस है, ठीक है ना। जो राज्य सरकार सत्ता और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। लेकिन यह अकेले नहीं चलता, यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज की हर गतिविधि राजनीति से प्रभावित होती है। अब हम राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान और इतिहास का क्या संबंध है, ठीक है। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और प्रणालियों का विश्लेषण करता है। इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि राजनीतिक संस्थाएं कैसे विकसित हुई और उनके विकास में कौन-कौन से कारक महत्वपूर्ण रहे। उदाहरण के तौर पर हम माने तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम को समझे बिना भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र और मानव अधिकारों की अवधारणा को भी जन्म दिया, फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है ना। और लास्ट में इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास हमें राजनीतिक के विकास को समझने में मदद करता है। राजनीतिक विज्ञान हमें यह सिखाता है कि इतिहास से क्या सीख सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र, ठीक है, इसमें क्या संबंध है। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी समाज के अध्ययन से संबंधित है, जबकि राजनीतिक विज्ञान समाज में सत्ता, शासन और सरकार का अध्ययन करता है। राजनीति समाज में व्याप्त विभिन्न समूहों, जातियों, वर्गों और विचारधाराओं से प्रभावित होती है। तौर पर जाति व्यवस्था और राजनीति, भारत में जातिगत राजनीति का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनता है, जाति व्यवस्था, ठीक है ना। और समाज के विभिन्न समूहों का राजनीतिक भागीदारी में योगदान। अगला पॉइंट, आंदोलनों का राजनीतिक पर प्रभाव, जैसे दलित आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, इन सब आंदोलनों का, समाज में जो आंदोलन होता है उसका राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और निष्कर्ष लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता है, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक समाज के विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है। अगला है राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान इन नीतियों को बनाने और लागू करने की प्रक्रिया को समझाता है। एक अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर सरकार जरूरी होती है, और सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाती है। उदाहरण के तौर पर सरकार की आर्थिक नीतियां जैसे बजट, कर प्रणाली और वित्तीय योजना, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद जैसी आर्थिक व्यवस्थाएं राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ी होती है। और लास्ट में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि राजनीतिक और अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर है। एक अच्छी आर्थिक नीति के बिना कोई भी सरकार स्थिर नहीं रह सकती, और राजनीतिक अस्थिरता से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। नंबर 4 पे है राजनीतिक विज्ञान और मानव शास्त्र में क्या संबंध है। मानव शास्त्र विभिन्न मानव समाजों और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं और विकास का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियां राजनीतिक प्रणालियों को प्रभावित करती आ रही है। उदाहरण के तौर पर आदिवासी समुदायों की पारंपरिक शासन प्रणालियां, प्राचीन समाजों में सत्ता और शासन की संरचना, ये सब उदाहरण है। लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष यह निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान और मानव शास्त्र मिलकर यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में राजनीतिक प्रणालियां कैसे विकसित हुई।
अगला है राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। मनोविज्ञान व्यक्ति और समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सत्ता और राजनीतिक विचारधाराओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है। राजनीतिक में लोगों राजनीति में लोगों की भावनाओं, सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया का बड़ा प्रभाव होता है। उदाहरण के तौर पर चुनाव प्रचार में जनता की सोच को प्रभावित करने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियां बनाई जाती है। भीड़ मनोविज्ञान राजनीतिक रैलियों में, आंदोलनों में भीड़ का व्यवहार होता है, यानी कि भीड़ को इकट्ठा करके एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है। नेताओं की व्यक्तिगत छवि और जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है राजनीतिक के क्षेत्र में। और लास्ट में निष्कर्ष यह निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान साथ मिलकर यह समझने में मदद करते हैं कि जनता और नेताओं के व्यवहार से राजनीतिक निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं। राजनीति विज्ञान और कानून में क्या संबंध है। कानून यानी कि लॉ समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों और विनियमों का अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान सरकार और कानून बनाने की प्रक्रिया को समझता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान या राजनीतिक और कानून दोनों से जुड़ा हुआ है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, न्यायपालिका का राजनीतिक महत्व भी है। निष्कर्ष में राजनीतिक विज्ञान और कानून का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना कानून से कोई भी राज्य या सरकार नहीं चल सकती। अगला है राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में क्या संबंध है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी प्राकृतिक संसाधनों, सीमाओं और पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान राज्यों और उनकी सीमाओं का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का विशेष महत्व। उदाहरण के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद और समुद्री सीमाएं और राजनीतिक विवाद, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक नीतियां, ये सारे राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में संबंध को दर्शाते हैं। और लास्ट में इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन यही निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान और भूगोल एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि किसी भी देश की भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स उसकी राजनीतिक रणनीतियों को भी प्रभावित करती है। और लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान सिर्फ सत्ता और सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान में से संबंध कैसे है, जैसे कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान से कैसे संबंध है। अतीत की घटनाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। समाजशास्त्र समाज की संरचना राजनीतिक को भी प्रभावित करती है। अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियां राजनीतिक से जुड़ी होती है। मानवशास्त्र विभिन्न संस्कृतियों में शासन प्रणालियों का अध्ययन करना। मनोविज्ञान लोगों के राजनीतिक व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन। कानून कानून बनाना और लागू करना राजनीति का प्रमुख कार्य है। भूगोल अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और संसाधन राजनीति को प्रभावित करती है। इस तरह राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर समाज के हर पहलू को समझने में मदद करता है।